हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि साइक्लोन बनता कैसे है? कैसे ये समुद्र के बीचों बीच से ऊपर उड़ता हुआ लैंड सरफेस से टकराता है और बहुत ही भारी तबाही मचा देता है। जैसा कि हाल फिलहाल की खबरों में भी आप सुन रहे हैं, एक साइक्लोन मोथा के नाम से जो उड़ीसा के तट से ओरिजिनेट हुआ है और बहुत भारी तबाही मचा दिया है। हालांकि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी बहुत से साइक्लोन तबाही मचा चुके हैं। पहला साइक्लोन 1919 में आया, उड़ीसा का सुपर साइक्लोन, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा जिंदगियां छीन ली थी और करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। इंडिया की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था। तो क्या है ये साइक्लोन और क्या ये सभी साइक्लोन जो भी आते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं? इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कैसे ओरिजिनेट होते हैं, एंड इसके अलग अलग नाम क्यों ऐसे पड़ते हैं? तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। साइक्लोन, जो कि एक ग्रीक वर्ड साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कॉइल ऑफ स्नेक, मीन्स कि ये साइक्लोन बिल्कुल सांप की कुंडली जैसा दिखता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन एक मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अहम रोल अदा करता है। हम सभी जानते हैं कि हवाएं हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर चलती हैं और जहां हवाएं वार्म होकर ऊपर उठती हैं वहां लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एंड जो स्थान आसपास का एज कंपेयर ठंडा होता है वहां पे हवाएं सिंक कर रही होती है तो वहां पे हाई एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। साइक्लोन ओशियन में लो एयर प्रेशर के पास ओरिजिनेट हुए इस विंड का सर्कुलर मोशन में गति करना ही साइक्लोन कहलाता है। मेनली साइक्लोन टू टाइप्स के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। चूँकि ट्रॉपिकल जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और जो हाल फिलहाल की खबरों में मोथा जो साइक्लोन आया हुआ है वो भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज देखने को मिलता है। वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 से 6 साइक्लोन देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही दिखता है। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी में भी अब साइक्लोन देखने को मिल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर जो सी लेवल का, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है। साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए सी सरफेस का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, ये मस्ट है। इसी सरफेस से वाटर इवोपरेट होता है और लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर कंटेन करके ऊपर जाके ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरा अहम रोल है कोरियालिस फोर्स का, जो विंड को सर्कुलर मोशन में घुमाता है, और इसी कोरियालिस फोर्स की वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं यानी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगता है। चूँकि इक्वेटर के पास कोरियालिस फोर्स 0 होता है, इस कारण 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इस पेटी को डोल्ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। साइक्लोन वैसे तो सी सरफेस से ओरिजिनेट होता है, लेकिन जैसे जैसे ये तट के यानी कोस्टल एरिया के नज़दीक आता है वैसे वैसे ये कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इसे मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है, और जैसे ही तटों से आगे बढ़ता है इसका एनर्जी सोर्सेज कम हो जाता है, यानी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे ये साइक्लोन ख़त्म हो जाता है। अब जानते हैं कि साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है। तो जो भी साइक्लोन से अफेक्टिंग कंट्रीज होते हैं बारी बारी से इनका नाम रखते हैं, और ये सभी प्रोसेस WMO की देख रेख में होता है। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अहम रोल है। वर्ल्ड लेवल पे साइक्लोन को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ये पूरा फ्लो चार्ट है। जैसे अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से, और नॉर्थ वेस्ट प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में साइक्लोन यानी चक्रवात के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।